कनिका, ये बात बिल्कुल सही है कि मुरैना चंबल अंचल का वो जिला है कि जिसके अधिकांश जिलों से, अधिकांश तहसीलों से, अधिकांश गांवों से लोग, युवा जो लोग हैं वो रोजी रोटी की तलाश में मुरैना से लेकर ग्वालियर और यहाँ तक मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से होते हुए दक्षिण के सभी राज्यों में फैला हुआ है। अंडमान निकोबार तक मुरैना के युवकों की उपस्थिति होती है और मुरैना के ये युवक पत्थर और टाइल्स का बेहतरीन काम करते हैं। इस कारण वहां के लोग इन लोगों को प्राथमिकता देते हैं। मुरैना की मैं जहां तक बात करूं तो 1 से 1.5 लाख युवा इस रोजगार में लगा हुआ है और देश के विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है। पूरे देश भर में जो कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, दक्षिण के राज्यों में भी बढ़ा है। इस संक्रमण के कारण उनका काम बंद हो चुका है, हालात बहुत बद से बदतर उनके हो चुके हैं। यहाँ तक कि उनको खाने के लाले पड़ गए, मकान का भाड़ा नहीं निकला, तब वो अब वापस अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन से यह पलायन शुरू हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दक्षिण की तरफ से आने वाली 1-2 रेलगाड़ियों में मुरैना के युवा आ रहे थे, वो मजदूर आ रहे थे, लेकिन अब बसों के माध्यम से, सड़क के माध्यम से ये टुकड़ों टुकड़ों में वहां से पलायन करके आ रहे हैं। ये बड़ा विषम परिस्थिति बन जाएगी मुरैना के लिए, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैला हुआ है। वहीं मुरैना के अगर 1 लाख युवा 1 महीने के अंदर अगर मुरैना में आ गए तो मुरैना के संक्रमण का हाल बद से बदतर हो सकता है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि इस अप्रैल के महीने में 1 तारीख के बाद लगातार 10 से 15 मरीज संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं, जिससे मरीजों की संख्या 97 तक पहुंच गई है। 1 सैकड़ा तक मरीज पहुंच गए हैं। बीते 10 दिन के ये हालात हैं। तो हालात, जब दक्षिण के राज्यों से ये युवा निकल के आएगा, ये मजदूर मुरैना में आएगा, तो हालात बद से बदतर होंगे। इन्हें रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में सबसे ज्यादा जो मजदूर है वो महाराष्ट्र में है, केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, हैदराबाद में है। और ये जो मजदूर धीरे धीरे अब मुरैना की ओर वापस आ रहा है, इससे मुरैना पर एक बड़ा संकट हो सकता है। कनिका। बिल्कुल उपेंद्र।